हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दो जो देख रहे हैं आप, ये आपका DMRC में 19/2/2020 में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुरक्षित वायरिंग है। लेट सी, कंसील्ड कंड्यूट, क्लिट वायरिंग और CTC। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपकी क्या होती है, जो आपकी कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है, ये आपकी सुरक्षित वायरिंग होती है। क्या होती है आपकी सुरक्षित वायरिंग होती है। ये वायरिंग क्या होती है, दीवारों के अंदर की जाती है, दीवारों के भीतर की जाती है। ये क्या आती है, दीवारों के भीतर की जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये सुरक्षित होती है। ये क्या होती है, सुरक्षित होती है, जिसके कारण क्या होता है, सुंदरता में कोई इफेक्ट नहीं आता। सुंदरता में कोई इफेक्ट नहीं आता। घर की सुंदरता में, या कह सकते हैं दीवारों में कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम लोग छिपी हुई वायरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छिपी हुई वायरिंग। इसको हम लोग छिपी हुई वायरिंग भी कहते हैं। ठीक है, सबके घरों में यही वायरिंग आपकी की जाती है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपका DMRC में 19/2/2020 में पूछा गया है। कह रहा है कि घरेलू वायरिंग में भूसंपर्कन तार का, मतलब अर्थ वायर जो है उसका आकार क्या होना चाहिए, से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 स्वैग से, ठीक, 8 से कम, 14 स्वैग से कम, 24 स्वैग से कम, 18 स्वैग से कम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, 14 स्वैग से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। देखिए, ये भी अगला क्वेश्चन जो कब आया है, ये भी आपका DMRC में पूछा गया है। ये भी आपका क्वेश्चन बच्चों कहाँ, DMRC में पूछा गया है। क्या कहा गया है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां उपभोक्ता की वायरिंग कट आउट से जुड़ी होती है। उपभोक्ता टर्मिनल कहते हैं, ग्राउंड टर्मिनल कहते हैं, अर्थ टर्मिनल कहते हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं हम लोग उपभोक्ता टर्मिनल। इसमें आंसर क्या होगा आपका, उपभोक्ता टर्मिनल। ठीक है, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। किसमें किसमें पूछा गया है, ये आपका DMRC में पूछा गया है, DMRC में। ठीक, कह रहा है कि निम्न में से वायरिंग का प्रकार नहीं है। ओपन वायरिंग, वुडन केसिंग वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, क्लिट वायरिंग। तो बच्चों ओपन की बात हो रही है, तो ओपन मतलब क्या हो, जब ओपन हो जाएगा तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये मतलब ये वायरिंग का प्रकार नहीं। ये जो आपकी कंड्यूट वायरिंग है, ये आपकी परमानेंट वायरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, परमानेंट वायरिंग कहलाती है, परमानेंट वायरिंग। और ये जो आपकी क्लिट वायरिंग होती है, इसको बोलते हैं टेम्परेरी वायरिंग, टेम्परेरी वायरिंग। ठीक है,
तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? ओपन वायरिंग। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। कहाँ पूछा गया? डीएमआरसी में 18/2/2020 में। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग का चयन करते समय किस मापदंड पर विचार नहीं किया जाता। मतलब कह रहा है कि इस पे हम लोग विचार नहीं करते। चालक की सामग्री, ठीक है, कोरों की संख्या, अर्थिंग पॉइंट, वोल्टेज ग्रेडिंग। देखिए हम लोग वोल्टेज ग्रेडिंग का भी क्या करते हैं, मापदंड ध्यान रखते हैं, कोरों की संख्या भी करते हैं, और चालक की सामग्री, मतलब आपका चालक कैसा होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो वायर यूज हो रहा है कितने कोर का होना चाहिए ये भी हम लोग ध्यान रखते हैं। और क्या करते हैं? वोल्टेज ग्रेडिंग, मतलब वोल्टेज के अकॉर्डिंग भी हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब क्या है? चालक की सामग्री हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब ये देखते हैं कि जो आपका कंडक्टर यूज़ हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है कि बैड क्वालिटी का है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं? अच्छी क्वालिटी का कंडक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि वायरिंग एक बार होती है, बार बार नहीं होती। तो हम लोग इसको भी ध्यान रखते हैं। कोरों की संख्या, कोरों की संख्या डिपेंड करती है आपकी वोल्टेज पे, किस वोल्टेज के लिए हम लोग केबल का यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको तीनों मापदंड हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन अर्थिंग पॉइंट को हम लोग दिमाग में नहीं रखते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? अर्थिंग पॉइंट। इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? अर्थिंग पॉइंट। ठीक है, जब हम लोग वायरिंग करते हैं बच्चों तो प्रॉपर अर्थिंग करनी चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग एक होनी चाहिए। अर्थिंग क्या करता है? अर्थिंग का काम क्या है? अनवांटेड जो आपकी करंट पैदा होती है फॉल्ट के द्वारा उसको ग्राउंडिंग कर देता है, जिससे हम लोग को झटका वटका नहीं लगता। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका डीएमआरसी में पूछा गया है। ठीक, कह रहा है कि घरों की वायरिंग के लिए निम्न में से किस सुरक्षा मापदंड का प्रयोग किया जाता है? एमसीबी, एसीबी, आईसीबी, ओसीबी। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? एमसीबी। कभी कभी बच्चों आपसे एमसीबी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगर आपसे इसकी रेटिंग पूछे तो इसकी रेटिंग होती है एम्पियर। ठीक है, ये क्या करता है? फॉल्ट होने पर सर्किट ब्रेक कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। इनका प्रयोग हम लोग 100 एम्पियर तक करते हैं। 100 एम्पियर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं। एमसीबी का, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे, तो होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो आपका एमसीबी है ये आपका प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, मतलब ये प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्टिंग। ठीक, और कभी कभी पूछ लेगा आपका रिले क्या होगा? तो रिले जो होती है ये आपकी फॉल्ट को सेंस करती है, फॉल्ट को सेंस करती है, सेंस करती है। इसका काम क्या है? फॉल्ट को सेंस करना। और फॉल्ट को सेंस करेगी,
सेंस करने के बाद सिग्नल आपका सर्किट ब्रेकर को देती है और सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है, जिससे फॉल्ट रुक जाती है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बिहार TG2 में पूछा गया है, बिहार TG2 में पूछा गया कह रहा है कि जो आपके डोमेस्टिक उपकरण हैं किस वोल्टेज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, 110 वोल्ट के लिए, 230 वोल्ट के लिए, 415 वोल्ट के लिए नहीं। तो आपके जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं बेटा, डोमेस्टिक उपकरण, डोमेस्टिक मतलब जो घर में उपकरण यूज होते हैं, वो कितने वोल्ट के लिए, वो 220 से लेकर 230 वोल्ट के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये RMS वैल्यू के लिए डिजाइन किए जाते हैं। RMS वैल्यू, जितने भी आपके उपकरण हैं वो क्या करते हैं, RMS वैल्यू पर चलते हैं, RMS वैल्यू पर काम करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो किस वैल्यू पे काम करते हैं, तो बच्चों हमेशा RMS वैल्यू पे काम करते हैं, ठीक है। जो RMS वैल्यू होती है, चाहे आपकी RMS वैल्यू हो जाए, ये क्या होती है, मैक्सिमम करंट बाय √2 होती है, और चाहे आपका वोल्टेज RMS की बात करें तो क्या होता है, ये Vmax अपॉन √2 होता है, ठीक। और अगर हम लोग Vmax की बात करें तो Vmax लगभग होता है आपका 311 वोल्ट, इतना वोल्टेज होता है, जो कि बहुत ज़्यादा। इसको हम लोग क्या करते हैं, RMS में कन्वर्ट करके सारे इक्विपमेंट्स को देते हैं। ये बातें दिमाग में बैठा लो। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका UPR में TG2 में पूछा गया है। कह रहा है सीलिंग फैन की ऊंचाई जमीन से होनी चाहिए, ठीक है, 2.75 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या, जो आपका जो सीलिंग फैन होगा वो आपका कितना होना चाहिए, 2.75 मीटर होना चाहिए, ठीक है। बाकी सबका आप याद कर लीजिए कौन सा कितना होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने अपना वीडियो में डाला हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा कि सर मुझे बता दीजिए कि ट्यूबलाइट की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, सीलिंग फैन की कितनी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको वीडियो बना दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वायरिंग सिस्टम बिजली के झटकों से मुक्त होता है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका बिहार TG2 में पूछा गया है, ठीक है। आपकी वेव वायरिंग फ्री होती है बिजली के झटकों से, केसिंग एंड केपिंग वायरिंग आपकी मुक्त होती है, बैटिंग वायरिंग नहीं। तो बच्चों आपकी जो केसिंग और कैपिंग वायरिंग होती है ये क्या होती है, बिजली के झटकों से मुक्त होती है। ये आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी लकड़ी की और एक होती है आपकी PVC की, ठीक। एक क्या होती है, लकड़ी की होती है वुडन, एक होती है आपकी PVC की, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन देखिए, ये आपका यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है, यूपीपीसीएल TG2 में कह रहा है कि किसी पावर सर्किट में अधिकतम भार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3000 वाट, 6000 वाट, 9000 वाट, 1000 वाट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए,
2 बिंदु से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता क्या होना चाहिए? जो आपका उप परिपथ होता है, उप परिपथ में 2 बिंदु से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आज मैंने आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग के 10 इंपॉर्टेंट MCQs बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 10 MCQs और बताएंगे, तब तक आप इनको पढ़िए। थैंक यू।